चाय की उत्पत्ति। असम की चाय की खेती में चाय श्रमिकों का योगदान कितना है और असम में चाय श्रमिकों का स्थान क्या है? एक कप चाय प्राण और शरीर को ताजगी देता है, लेकिन ये चाय की उत्पत्ति कब, कहाँ और किसने किया? इस सवाल का जवाब कितने लोगों को मालूम है और कितने लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जिसके पास है उसे ही कमेंट में लिखिए, और जिनके पास इसका जवाब नहीं है, आज आपको बतलाएंगे चाय के बारे में विस्तार से। तो क्या तैयार है सुनने के लिए? अगर तैयार है तो वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें ताकि इसके चाय के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान मिले। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं दुलाल रविदास और वॉइस ऑफ ग्रीन असम में आपका स्वागत करते हैं। अब चलिए आज की टॉपिक पर बात करें। आज का टॉपिक चाय की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुआ था। चलो आपको बतलाते हैं। ईसाई 2700 सन की बात है। उस समय चीन का राजा सेन नियांग नामक एक सम्राट था। सेन नियांग। एक दिन की बात है, सम्राट अपने सैनिकों के साथ वनभोज के लिए निकले। वन में एक पेड़ के नीचे पानी उबाल रहे थे। उस समय पेड़ से कुछ पत्ते पानी में गिरे, मतलब पानी में गिरते ही पानी का रंग पतला लाल हो गया। राजा देखकर हैरान रह गया। आश्चर्यचकित होकर उस पानी का स्वाद लेने के लिए थोड़ा सा पी लिया। कुछ पल बाद राजा का थका हुआ शरीर में एकदम ताजगी आ गया। बाकी सभी ने पानी का स्वाद लिया। सच में ये तो कमाल हो गया। तुरंत ही सम्राट ने आदेश जारी कि इस पेड़ को अपने राज्य के बगीचे में लगवाए। दोस्तों, इसी बात पर वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अब आगे सुनिए। पहले तो चाय को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में चाय रोजाना खान पान की सूची में स्थान प्राप्त करने में सक्षम हुआ। ईसा पूर्व 16वीं की बात है। यूरोप चाय जा पहुंचा। उसके बाद यूरोपीय चतुर ब्रिटिश चाय का वाणिज्य हेतु भारत में प्रवेश किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे सुनिए। सन 1823 की बात है। रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक वणिक अपर असम रंगपुर में प्रवेश किया। असम का निवासी सिंघू संप्रदाय का एक राजा ने ब्रूस को चाय के बारे में जानकारी दी। तब ब्रूस ने असम से चाय का नमूना संग्रह करके बहुत परीक्षण किया। परीक्षण निरीक्षण करने के बाद जाना कि ये चाय उपयोगी अर्थात चाय के हिसाब से ये इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तुरंत ही असम प्रदेश ब्रिटिश के लिए महत्वपूर्ण बन गया। सन 1834 से सन 1850 अंदर ब्रिटिश ने क्षेत्रीय और वनों के जमीनों को अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कीजिए। अब आगे सुनिए। अब ब्रिटिशों ने असम की जमीन पर चाय की
खेती शुरू कर दिया। इसका फलस्वरूप सन 1837 में पहली बार 12 पेटी चाय लंदन के लिए भेजा गया। इसके बाद में इसका तादाद बढ़ता गया। उसके बाद पहली बार के लिए सन 1839 में असम में पहला चाय कंपनी असम टी प्रतिष्ठा किया गया। पहले तो बोरो, कचौरी, कुछ कलिटा आदि जनजातियों को चाय बागान में काम करने हेतु लाया गया, किंतु स्थानीय लोग चाय बागान में कठोर परिश्रम नहीं कर सकता था और नहीं कर पाने की वजह से छोड़ दिया और भाग गया, जिसका फलस्वरूप लंदन में आरंभ हुआ था जो चाय का बाजार वो बंद होने की नौबत में आ गया। इसका दो कारण है। पहला, बहुत ज्यादा बाढ़ का आना और दूसरा, चाय श्रमिकों का अभाव। असम टी कंपनी जोर जुलूम से 652 श्रमिकों को नियुक्ति दिया था। उसमें से ज्यादातर कलेरा रोग में मर गया था और बाकी सब भाग गया था। कारण ब्रिटिश ने कम मजदूरी में काम करवा रहा था। तब ब्रिटिश ने दूसरा कदम उठाया। कम तनख्वाह में काम कराने के लिए एक श्रेणी दलालों का सृष्टि किया और असम सोने का देश बोलकर ठग कर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और रांची से अड़कठिया चालान करके श्रमिकों को असम रवाना किया गया। ये श्रमिक लोग आवाज नहीं उठा पाए, इसके लिए सन 1859 से लेकर सन 1866-65 और सन 1882 में 3 काला कानून जारी किया। श्रमिक लोग एक पल में गृहहीन होने के वजह से ब्रिटिश निम्न स्तर का घर बनवा दिया और जो भी देता था उसी को खाते, जो बोलते थे वही करते थे। कारण सवाल करने का हक या अधिकार किसी को नहीं था। बीमार होने पर चिकित्सा और पढ़ने हेतु कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं था और बाहरी समाज के साथ कोई संपर्क नहीं होने दिया जाता था। मालिक लोग अपने हिसाब से काम करवाते थे और शारीरिक और मानसिक कष्ट देते थे बहुत ज्यादा। ट्रीटमेंट की अभाव से हजार लोगों की मृत्यु होने लगा। ब्रिटिश सरकार के निर्देशों को अमान्य करने लगा मालिक पक्ष। शिक्षा में भी वही अवस्था था, कोई स्कूल नहीं, कोई चिकित्सा नहीं। ऐसे बहुत से कारण थे जिसके वजह से चाय श्रमिक लोग उन्नति नहीं कर पा रहे थे। वही नहीं, असम के क्षेत्रीय लोग चाय श्रमिकों को घृणा के दृष्टि से देखते थे और कुली बंगाली कहकर पुकारते थे। फिर भी चाय श्रमिक लोग अपना उत्थान हेतु कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आज चाय श्रमिक पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर
अपना एक उच्च स्थान हासिल करने में सक्षम हो चुके हैं। हर साल चाय बागान से 100 से 150 विद्यार्थी मैट्रिक इंटर में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं। स्कूलों में 70% विद्यार्थी चाय बागान से देखने को मिलते हैं। शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक और साहित्य में भी अपना स्थान प्राप्त करने में सक्षम हो चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्तमान के राजनेताओं ने चाय बागान के श्रमिकों को वोट बैंक बनाकर रखे हैं। श्रमिकों के बीच में कुछ ऐसे गद्दार पैदा हो गए हैं जो श्रमिकों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, दारू और मांस से वोटों को खरीद रहे हैं। दुख की बात है। देश के स्वतंत्र हुए इतना समय होने पर भी चाय श्रमिकों का कोई उत्थान नहीं और मजदूरी तनख्वाह बहुत निम्न स्तर के हैं और चीज़ों का महंगाई इतना बढ़ गया है कि कम मजदूरी से श्रमिक क्या खाएगा और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा। हमारे असम में उत्पादित चाय 53% 855 चाय बागानों से आमदनी होता है, जहां 5 लाख स्थायी और 6 लाख अस्थायी श्रमिक अपने खून पसीने से चाय उत्पादन करते हैं। फिर भी मालिक पक्ष मजदूरी या तनख्वाह बढ़ाने की बात सोचते नहीं। जनजाति के दल संगठन इसके लिए रोजाना आवाज उठा रहा है, तब भी मालिक पक्ष कुछ नहीं करते। तो ये कहानी है चाय बागान की श्रमिकों की, दुख भरी एक सच्ची दास्तान। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। क्या सोच रहे हैं? शेयर करें इस वीडियो को ताकि सबको पता चले चाय श्रमिकों का जीवन के बारे में। चाय जो हम पी रहे हैं उस चाय की खेती में किसका खून पसीना लगा है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। मैं डॉक्टर रविदास, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ ग्रीन आसाम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।